बाइबल कहती कुछ भी यीशु मसीह के बिना पैदा नहीं हुआ। आज जो क्रिश्चियन ये चाहते हैं कि उनकी लाइफ में परमेश्वर बरकत दे, या उनकी लाइफ में फाइनेंशियल बरकत पैदा हो, उनकी लाइफ में बढ़ोतरी पैदा हो, स्थिरता नहीं है मेरी लाइफ में ये नहीं है, मेरी लाइफ में ये अशांति नहीं है, मेरी लाइफ में ये चीजें बिगड़ जाती हैं। परमेश्वर पिता ने सोचा पृथ्वी कैसी होनी चाहिए, पेड़ कैसे होने चाहिए, मछलियां कैसी होनी चाहिए, लिखा अपने बुद्धि में बनाकर अपने वचन से बोला और सब कुछ पूरा हुआ। जब पृथ्वी पर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था लेकिन कुछ भी पैदा नहीं हुआ, पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी। बेडोल सुनसान किस लिए थी? क्योंकि शैतान वहां पर गिराया गया था और उसकी वजह से पृथ्वी बेडोल रही, सुनसान रही। हालेलुया। पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था और जैसे ही परमेश्वर ने बोला उजाला, उजाला बोला तो उजाला यानी वचन बोला, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर बैठी जो यहोवा पिता की, तब तक कुछ नहीं कर सकी। और आत्मा जल पर मंडराता तब तक कुछ नहीं कर सका जब तक यीशु मसीह वहां पे नहीं गए, यानी वचन वहां पे नहीं गया। इसका मतलब क्या? आपकी लाइफ में परमेश्वर की प्रेजेंस हो सकती। आपने पवित्र आत्मा को पा लिया, हाँ, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में वो आपको छूता भी है जब आप प्रार्थना करते हैं। आपको महसूस भी होता है कई बार कि परमेश्वर की प्रेजेंस मेरे साथ है। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर की प्रेजेंस कुछ नहीं कर सकती जब तक उसने वचन को नहीं पाया, क्योंकि वचन परमेश्वर के साथ था और कुछ भी वचन के बिना पैदा नहीं हुआ। इसीलिए अगर एक विश्वासी वचन के साथ जुड़ा हुआ नहीं, उसे यह नहीं मालूम कि परमेश्वर का आत्मा जो आपने पाया है वो अपने आप काम नहीं करता जब तक आप वचन अपनी लाइफ के ऊपर नहीं बोलेंगे तो। और जैसे आप वचनों को बोलते हैं, बाइबल कहती कुछ भी वचन के बिना पैदा नहीं हुआ और ना ही होगा। और जैसे आप वचनों को बोलना शुरू करते हैं अपनी लाइफ के ऊपर, आप वचन को पढ़ते हैं रोज, वचन को बोलते हैं रोज, आप वो नहीं बोलेंगे जो आपके दिमाग में आ रहा है, आप वो नहीं बोलेंगे जो आपकी रिपोर्ट में आया, आप वो नहीं बोलेंगे जो आपको लग रहा है, आप वो बोलेंगे जो बाइबल कहती है। क्योंकि आपको वो पैदा करना है जो मेडिकल साइंस पैदा नहीं कर पाई आपकी लाइफ में, जो हीलिंग है, जो डिलीवरेंस है, आपको वो पैदा करना है जो लोग और रिश्तेदार आपकी लाइफ में पैदा नहीं कर पाए। वो बरकत, वो आशीष, वो ब्लेसिंग, वो फाइनेंशियल कर्सेस से आजाद होना। आपको वो चीज चाहिए जो कोई नहीं कर सका, तो आपका तरीका भी अलग होगा जिस तरह बाइबल का तरीका है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपको इमोशन से हटके, भावनाओं से हटके, जो लग रहा है, जो दिख रहा है, जो सोच रहे हैं, उससे हटके आपको वो बोलना है जो वचन में लिखा हुआ है। चाहे आपको लगे कि असर हो रहा है, चाहे आपको लगे असर नहीं हो रहा, पर आपको लगातार उस वचन से अपने आप को फीड, अपने आप को खिलाना होता है। आपको वो वचन बार 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 बार। बाइबल कहती जो परमेश्वर की आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसने ये नहीं कहा जो हाहें भर भर के परमेश्वर का वचन मानते हैं, उसने कहा जो उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहते हैं। लिखा जो उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहते हैं, जिसके लिए अब ये चीजें कचरा बन चुकी, उसे कोई मतलब नहीं, वो इग्नोर करता है इन चीजों को। इसका मतलब ये नहीं कि ये चीजें उस पर अटैक नहीं करती या उसका दिल नहीं करता, पर उसको मालूम है ये नथिंग है, ये जीरो है, ये बेइज्जती करवाने के लिए, ये डाउन करवाने के लिए, ये परमेश्वर से दूर लेके जाने के लिए, ये अपनी ग्लोरी, अपनी महिमा, अपनी लगाई गई परमेश्वर की आग पर पानी डालने के लिए। तो आप इनसे दूर रहेंगे और आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहेंगे। उसने कहा अगर तू मेरी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, आहें भर भर के नहीं करेगा, उसने कहा तुम, तेरा वंश पृथ्वी के ऊपर प्राकर्मी होगा। तेरा वंश, तेरे बच्चे पृथ्वी के ऊपर प्राकर्मी होंगे। वो आपके बच्चों के ऊपर वचन आप अंगीकार करें, अपनी सेहत के ऊपर करें, चाहे वो आप अपने बिजनेस के ऊपर करें, चाहे आप अपनी लाइफ के ऊपर करें, दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति अपनी जिंदगी के ऊपर करे, आपको उस वचन को बोलना पड़ेगा बार बार जो वचन आपके लिए बाइबल में लिखा हुआ। आमीन। पहले आपको ढूंढना होगा कि अगर मुझे बिजनेस की ब्लेसिंग चाहिए तो कौन सा वचन है, अगर हीलिंग चाहिए तो कौन सा वचन है, अगर बच्चों की बरकत चाहिए तो कौन सा वचन है, अगर बच्चे सुधरने चाहिए तो कौन सा वचन है, अगर मुझे शारीरिक चंगियाई चाहिए तो कौन सा वचन है। आज कलीसिया ये सोचती है कि बस ऐसे जाओ, प्रभु को बोलो हाय प्रभु बहुत दुखी है, बस प्रभु अपने आप सुन लेगा। ये वचन हथियार है अगर आपको मालूम हो तो। क्योंकि एक बात याद रखो, यीशु परमेश्वर के साथ था, कुछ भी यीशु के बिना पैदा नहीं हुआ।
आप 20 साल बांझ रह सकते हैं चर्च में रहते हुए भी, जब तक आप इस बात को रियलाइज नहीं करेंगे कि वचन बोलने से, वचन मनन करने से मुझे रोज रोज इसको करना है, क्योंकि वचन के बिना अगर तब पैदा नहीं हुआ तो अब भी पैदा नहीं होगा। अगर तब यीशु मसीह के बिना, अगर तब वचन के बिना कुछ भी पैदा नहीं हुआ तो अब भी वचन के बिना कुछ भी पैदा नहीं होगा। आपको वचन पढ़ना होगा रोज 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 रोज। रिजल्ट आए, चाहे अब आए, चाहे 10 साल में आए, चाहे 5 में आए, चाहे 3 में आए, लेकिन आपको यह बात समझनी होगी कि आपको रिजल्ट के लिए, आपको आपकी अपनी लाइफ में परमेश्वर के काम को देखने के लिए आपको वचन के साथ जुड़ना पड़ेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि वर्ड जो है वो आपको कंट्रोल में रखेगा, वचन आपको विश्वास में रखेगा। वचन शैतान की सारी आवाजों को जो आपके मन में आ रही, सारे शक को, सारी आवाजों को, सारी नेगेटिविटी को, सारे पाप की आवाजों को वचन जो है हमेशा बंद करता रहेगा, उसे सीज करता रहेगा, अगर आप वचन के साथ जुड़े रहेंगे तो। बहुत से लोगों को नहीं मालूम, उन्हें लगता है कि बाइबल एक रिलीजियस पुस्तक है, जिसे 5 मिनट कहीं से भी पढ़ लो तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल आपके जीवित परमेश्वर का लव लेटर है आपके लिए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, आपको मालूम नहीं वो आपसे क्या चाहते हैं। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, आपको मालूम नहीं कि ये जो मेरे परमेश्वर ने, मेरे बाप ने मुझे प्यार का पत्र लिखा है, उसमें लिखा क्या है? उसने लिखा है कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं। उसमें लिखा है तेरा वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा। उसमें लिखा तेरा वंश बचाया जाएगा। उसमें लिखा उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। उसमें बहुत सी बातें लिखी, पर मैं ये पूछना चाहता हूं, मुझे तो मालूम है मेरे बाप ने मुझे क्या लिखा, क्या आपको मालूम है कि नहीं? हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आपने सुना इस वचन को, जो परमेश्वर के दास वचन को प्रीच कर रहे हैं अपोस्टल जी। जब हम प्रभु के राज्य में आ जाते हैं, परमेश्वर के घरों में आते हैं, जब हम मसीह लाइफ को अपनाते हैं, तो पवित्र आत्मा को भी हम पाते हैं। जब हम उद्धार पाते हैं, बपटिज्म लेते हैं, पवित्र आत्मा भी हमें मिलती है और हमें महसूस भी होता है होली स्पिरिट आपके अंदर है। होली स्पिरिट पा लिया, प्रार्थना कर लिया, फास्टिंग रख लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अपनी लाइफ में फिर भी प्रॉब्लम बनी हुई है आपकी लाइफ में। तो वो प्रॉब्लम कैसे जाएगी? क्या प्रार्थना से सिर्फ जाएगी? रोज़े रखने से जाएंगे? परमेश्वर के घरों में जाने से? या पवित्रताई का जीवन जीने से? ये सब कुछ हमें फॉलो करनी है, लेकिन सिर्फ वचन को पढ़ने से नहीं, वचन को क्लेम करने से होगा। आप वचन भी पढ़ते हैं तो आप उसी वचन को अपने लाइफ में बोलें। जब तक आप अपनी लाइफ में वचन को नहीं बोलेंगे, तब तक वो काम नहीं कर सकता, होली स्पिरिट काम नहीं कर सकते। परमेश्वर कुछ भी आपके लाइफ में चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी बदल नहीं सकता आपका, क्योंकि जब तक आप वचन को नहीं बोलेंगे, क्योंकि वचन ही परमेश्वर के साथ था। वचन, क्योंकि परमेश्वर ने वचन को जब तक नहीं बोला तब तक ये पृथ्वी सुनसान और बेडौल थी। खुदावंद ने वचन को बोला और सारे चीज़ बिल्कुल होना चालू हो गया। खुदावंद ने जैसा जैसा वचन को बोला, जो चीज़ चाहिए इस पृथ्वी पर, खुदावंद ने उन सारी चीज़ों को बोला और वो सारी चीज़ें होने शुरू हो गई और हो चुकी, कंप्लीट हो गई। तो उसी तरह परमेश्वर ने हमें भी ऐसे ही सिखाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें ऐसा ही अधिकार देता है कि जो कुछ तुम्हारा परमेश्वर करता है वो तुम भी करोगे, वरन परमेश्वर अपने यीशु मसीह से भी बड़े बड़े काम करोगे। खुदावंद ने खुद कहा इस बात को। तो आप वचन को सुने और अपने लाइफ में वचन को बोलें। हर एक जगह में, लाइफ के हर एक क्षेत्र में आपको वचन की ज़रूरत है और हर एक क्षेत्र में हम वचन से ही अपने कामों को करें। तो हमें वचन से ज़्यादा कनेक्ट रहना है और आप उस वचन को अपनी लाइफ में अप्लाई करें। उस वचन के द्वारा ही आप प्रार्थना करें और अपने लाइफ में बिल्कुल चेंज होता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आप सबको आशीष दें। इस वचन को सुने, फॉलो करें।